देखिए, आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा है और सभी आपको केवल एक ही बात कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर कोई आपको ये नहीं बताता है कि पढ़ना कैसे है। तो आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक तरीके से कैसे पढ़ते हैं, इतने बड़े सिलेबस को इतने कम समय में कैसे कंप्लीट करते हैं। आपके पास समय भी लिमिटेड है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। तो समय से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, इसके लिए आपके पास पढ़ने की एक सही तकनीकी होनी चाहिए। अभी जो इस समय सबसे बड़ा चेंज आया है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस एग्जाम के एग्जाम पेपर को, अभी लेटेस्ट पेपर को आप उठा के देखिए, यहाँ पर आपको स्पीड रीडिंग की डिमांड की जा रही है कि आप कितना गति से आप पढ़ सकते हैं। पूरा पेपर भी पढ़ पाना बड़ा कठिन हो रहा है, इतना लेंदी पेपर आ रहा है। तो आज के सेशन में मैं आपको पढ़ने का एक तरीका बताऊंगा और ये तरीका आप अपनी टेक्स्ट बुक में लागू करेंगे, एडवांस बुक में लागू करेंगे, एनसीईआरटी बुक में लागू करेंगे। यदि ये तरीका, देखिए, आज तक इस तरीके से आप नहीं पढ़े होंगे, मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो मैं आज प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं कुछ एनसीईआरटी मंगवाता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। अभी तक आप कैसे पढ़ते हो पता है? कैसे पढ़ते हो बताओ? पढ़ने का भी तरीका क्या रहता है? जैसे मान लीजिए कोई एडवांस बुक आपको पढ़ना है, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो कैसे पढ़ते हो? 4-5 एनसीईआरटी ले आना भी, कोई भी। हाँ, ठीक है, ठीक है। दूसरी बार ठहर ठहर के पढ़ते हैं, ठीक है। और आप पढ़ती हैं? पहली बार पढ़ती हैं तो आपको टाइम लगता है क्या? किस टाइप का टाइम लगता है, मतलब कैसे टाइम लगता है? एक ही फैक्ट में बार बार वापस लौटते रहते हो, पढ़ा दिमाग में एक। देखो अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली समझो, आप अभी पढ़ना चालू करते हो, पढ़ते पढ़ते जैसे ही आप आगे बढ़े आपको लगता है पीछे वाली लाइन भूल गई, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फिर वापस लौटते हो। यानी कि एक ही पेज पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप फिर वापस लौटते हो। मैं आपको बता दूं, यदि आप सर्वे करो अभी तक के इतिहास में, बहुत कम आपके ऐसी जो है, बहुत कम आपकी ऐसी बुक्स होंगी एडवांस बुक जिनको आपने पूरा कंप्लीट किया होगा। तो हमारे जो स्कूल हैं उनमें एक हैबिट हमें डेवलप कराई गई है। आप जब, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था ना आपको, आप जब पढ़ना चालू करते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं? आपने पढ़ना शुरू किया, एक अच्छे रीडर नहीं बन पाए आप, उसके पीछे का कारण रहा आपका स्कूलिंग सिस्टम। आप मान लीजिए टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, आपने इसको पढ़ना चालू किया, ऐसे चालू किया पढ़ना, ये चालू किया, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आपको लगता है भूल गए, आप फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हो, फिर वापस हटते हो। ये होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे। ये होता है। अब ये चीज़ दिमाग में बैठ गई, क्यों? क्योंकि दिमाग में एक बात बैठ गई, ये भूल गए। भूलना एक बात बैठ गई आपके दिमाग में कि मैं भूल जाता हूं, जो भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं। ये बात आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में है, ये बैठ चुकी है, बहुत गहराई से बैठ चुकी है आपके दिमाग में कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वो भूल जाता हूं। अभी मैं कोई चीज पूछने लग जाऊं, आप कहो सर रिवीजन एक बार कर लें तो याद हो जाएगा, अभी तो मैं भूल गया। ये आपके मनोविज्ञान में बैठ गया है, आपकी साइकी में बैठ गया है, आपका बिहेवियर और आदत में कन्वर्ट हो गया है। और इस आदत के कारण से इतने बड़े सिलेबस को तो कंप्लीट कर पाना, अब इसमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, एडवांस बुक भी पढ़ना है, क्लास नोट्स भी पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट को 2 से 3 बार रिवाइज भी करना है। सिलेबस बड़ा है और उस बड़े सिलेबस को एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा, उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। टाइम लिमिटेड है, 12 महीने से 18 महीने का टाइम है आपके पास, इससे ज़्यादा समय नहीं है। देखो पढ़ने के कई तरीके होते हैं, मैं थोड़ा सा जनरली आपको रीडिंग के तरीके बताता हूँ, फिर मैं एक तरीका जो मैं आप में इनबिल्ड करना चाहता हूँ, जो तरीका अभी तक नहीं पढ़ाया गया, जो पढ़ाया जाना चाहिए, वो काम मैं आपको करवाने वाला हूं और इससे देखिएगा आपको बेनिफिट बहुत होगा। पहली बात तो ये भूलने की बीमारी का समाधान निकल जाएगा यदि आप कर गए। शुरुआत में 15 दिन का चैलेंज है, कम से कम 15 दिन आपको ये चीज करनी है जो टेक्निक बताऊं। आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं इस चीज को। मैं आपको एनसीईआरटी में इसी टेक्निक के माध्यम से, अभी हमारा एनसीईआरटी का एक प्रॉपर टारगेट भी स्टार्ट होगा,
तो एनसीईआरटी आप इसी टेक्निक से पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आपकी जो एडवांस बुक है उसमें यही टेक्निक अपना सकते हैं। मेरे क्लास नोट्स में बनवाता हूँ, यही टेक्निक अपना सकते हैं। बस आपको 15 से 20 दिन बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो बातें मैं आपको सिखाऊंगा। तो पढ़ने के क्या क्या तरीके होते हैं? एक होता है स्किमिंग, बोलते हैं उसको स्किमिंग। स्किमिंग में होता क्या है, बहुत सारे लोग किताब को गहराई से नहीं पढ़ते, सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, उसके मेन आइडियाज को पढ़ते हैं। थॉट पढ़ लिया, सेंट्रल आइडिया जो होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और ये उन किताबों में पढ़ना चाहिए। स्किमिंग हम उन किताबों में करते हैं जो किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। मान लीजिए मैंने आपको कोई नॉवेल दे दी, या कोई आपको मैंने न्यूज़पेपर, भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते, स्किमिंग होती है उसमें। आप मेन हेडिंग पढ़े आगे बढ़ गए, मेन हेडिंग पढ़े आगे बढ़ गए। कभी किया स्किमिंग? ज़्यादातर करते हैं। आपने हेडिंग पढ़ ली, ऊपर की लाइन, अच्छा उसमें बॉक्स बने होते हैं न्यूज़पेपर में, बॉक्स भी पढ़ के आपका काम चल जाता है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, अच्छा संपादकीय पेज जब आप पढ़ते हैं तब उसको पूरा पढ़ते हैं, एडिटोरियल पेज को पूरा पढ़ते हैं, वहाँ स्किमिंग से काम नहीं चलता है। एक टेक्निक होती है स्किमिंग। क्या हमें स्किमिंग करना है? नहीं। एक होता है डीप रीडिंग। डीप रीडिंग का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, किताब के कॉन्सेप्ट को समझना, नोट्स बनाना, ठीक है, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, मुश्किल शब्दों को समझते हुए पढ़ना, अंडरलाइन करते हुए पढ़ना, ठीक है। साथ ही आपका जो है एक तरीके से जो वैचारिक आपके इसी के साथ साथ नए नए थॉट डेवलप हो जाते हैं। इसको ही मैं डीप रीडिंग कर, जो मैं आपको बताऊंगा क्या वो डीप रीडिंग है? हाँ वो डीप रीडिंग है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता भी जाता हूँ, थोड़ा सा आपको इससे आइडिया भी लगेगा। शायद मुझे लगता है आज के पहले इस तरीके का सेशन यदि आपको पहले मिल गया होता तो शायद आप आज के बाद आपकी पूरी पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है। ये एक मैं बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और आप भी ये कहोगे कि हाँ सर काश ये तरीका हम पहले अपना लेते। यदि इसको आपने अपना लिया और इसको आपने फॉलो कर लिया तो आज एक अमूलचूल परिवर्तन होगा। तो पहला मैंने तरीका बताया आपका स्किमिंग, ठीक है, एक तरीका मैंने ये बताया। दूसरा तरीका मैंने बताया डीप रीडिंग। डीप रीडिंग, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है आपका? तीसरा तरीका है, डीप रीडिंग को गहन अध्ययन कहते हैं, एक्टिव रीडिंग, सक्रिय रूप से पढ़ना। एक्टिव रीडिंग किसे कहते हैं? कोई बताएगा एक्टिव रीडिंग क्या है? एक्टिव रीडिंग मतलब ये भी बहुत शानदार चीज है। एक्टिव रीडिंग जैसे हम क्लासरूम में जो पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बीच में सवाल जवाब करते हुए चलें, ठीक है। और बीच बीच में मतलब क्वेश्चनेबल क्लास जो होता है ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लो अकेले पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ते हुए भी आपको कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, सवाल जवाब करते हुए पढ़ने को एक्टिव रीडिंग कहते हैं। ये क्लास आपकी एक्टिव रीडिंग है, ठीक है। खुद से आपको पूछना। अभी कुछ नए तरीके भी आ गए हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी आ चुका ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने समझा है? ऑडियो बुक्स जैसे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के नाम सुने होंगे, कुकू एफएम करके, इस टाइप करके प्लेटफॉर्म है ना, एक स्टोरी टेल करके है, एक ऑडियोबल करके है, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए जिनका उपयोग करके किताबें हम सुनते हैं। तो इसको ऑडियो रीडिंग कहते हैं, ऑडियो बुक ऑडियो रीडिंग के तौर पे भी बोलते हैं। और भी रीडिंग के तरीके हो सकते हैं, जैसे एक आप लोग यूट्यूब वगैरह में वीडियो देखते हैं। एक होता है एनालिटिकल रीडिंग, समीक्षात्मक पठन। ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं जाना, इतने डीप लेवल पे आपको नहीं जाना है कि मैं आपको एनालिटिकल रीडिंग के लिए कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा नए प्रोस्पेक्टिव, नई चीज़ें भी समझो। कहाँ तक हमें अपने दायरे को सीमित रखना है, कहाँ तक हमारा दायरा बनाना है, ये मैं आपको लेकर के यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 तरीके की रीडिंग लिखी है मैंने, और एक रीडिंग और ऐड कर रहा हूं मैं, स्पीड रीडिंग, जो मुझे आज आपको सिखानी है, स्पीड रीडिंग। और ये बहुत जरूरी हो चुका है अभी। यदि आप इस एग्जाम को समझ रहे हो, जैसे लिखने में हम बोल रहे हैं कि आप अपनी गति, अपनी स्पीड बड़ी करिए, वैसे ही आपको स्पीड रीडिंग पे काम करना है। सामान्य अभी जितनी गति में आप पढ़ रहे हो, इसका 3 से 4 गुना स्पीड में पढ़ना। अमूमन एक व्यक्ति, अभी आपने कभी नापा है कि नहीं नापा मुझे नहीं पता है, कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ते हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ते हो। कभी नापा है? कभी नहीं नापा आपने? नापना चाहिए ना, अभी करेंगे, अभी नापेंगे। 1 मिनट में कितने शब्द नापते हो?
ये तो सामान्य रीडिंग होती है, जैसे अभी आप निकालोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 200-250 शब्द पढ़ते हैं 1 मिनट में। 200-250 शब्द की रीडिंग होती है, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से। स्पीड रीडिंग में 1 मिनट में आप 500, 600, 700, 1000 शब्द भी पढ़ सकते हो। यानी कि आपने अपनी पूरी रीडिंग को कितना कर दिया, 4 गुना कर दिया। इसको बोलते हैं स्पीड रीडिंग। इसका उद्देश्य यह है कम समय में अधिक जानकारी को समझना और याद रखना, वही एक तरीका है। इससे आपका दिमाग का क्या होगा, पहली बात तो दिमाग के अंदर का सबसे पहली चीज, एक मैं साइंटिफिक चीज आपको सिखाना चाहता हूं, हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। जब तक हम अपने ब्रेन को नहीं समझेंगे ना, ये एक जटिल संरचना है, यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, आप जो भी पढ़ते हो न्यूरॉन्स एक कनेक्शन बनाते हैं। याद रखना कैसे, वो मैं अलग, उस पर अलग बात करूंगा, मैं याद रखने पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारा ब्रेन कभी भी कोई भी थॉट को, कोई भी विचार को जो हमारे सामने से आके गुजरता है, चाहे वो कोई इमेज के फॉर्म पे हो, चाहे वो किसी वक्तव्य के फॉर्म पे हो, कोई घटना के फॉर्म पे हो, किसी भी चीज को कभी वो भूलता नहीं है। पहली बात तो भूलना एक भ्रम की बात है, हम कभी कुछ नहीं भूलते, हम कभी कुछ नहीं भूलते। इस थॉट को अपने दिमाग में पहले बैठाना है आपको। आज तक यही थॉट आपके दिमाग में नहीं बैठ पाया, अभी तक आपके दिमाग में थॉट बैठाया गया कि आप भूल जाते हो, भूल जाते हो, भूल जाते हो, भूल जाते हो। ये आपके शिक्षकों ने कहा, ये आपने स्वयं कहा, स्वयं को लगातार आपने कहा, आप इस थॉट को कभी हटा ही नहीं पाए। क्या कभी अपने दिमाग को आपने सांत्वना दी कि यार तू सब कुछ याद रखता है? सोचो कब लास्ट टाइम आपने उसको बोला था कि तुम तो सब कुछ याद रखते हो। आप तो लगातार उसे बोलते रहे, याद रखने के बावजूद भी, मतलब वो सब कुछ याद रखता है, लेकिन आपका क्या रहता है स्टेटमेंट उसके लिए कि सब भूल जाते हो। ये थॉट डाल दिया है आपने, और ये थॉट आपका एक तरीके से मनोवैज्ञानिक एक ऐसा बैरियर क्रिएट हो चुका है जिससे आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जा रही है। उस थॉट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। जब तक वो थॉट रिमूव नहीं करेंगे, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, किसी व्यक्ति की आप खूब मदद करें, खूब हेल्प करें, और वो व्यक्ति कभी भी आपको ना तो शुक्रिया अदा करे, ना तो कभी कहीं पर आपकी बड़ाई करे, तो एक टाइम बाद आप क्या करोगे, मदद करना बंद कर दोगे। संभावना यही होती है, ये ह्यूमन बिहेवियर है ना। जैसे अभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद क्रेडिट आप किसी और को दे दो, होता है, करते हैं हम लोग। माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है आपकी पढ़ाई में, उन्हीं के दम पे आप लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन सिलेक्शन के बाद आप अपनी पूरी क्रेडिट को दुनिया को प्रचारित करने लग जाते हो, बांटने लग जाते हो। आप सोचो ना, आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम में कौन खड़ा है सबसे स्ट्रांग तरीके से? आपके माता पिता। यदि वो ना हो तो आप किसी कोचिंग तक भी नहीं पहुंच सकते। सबसे पहला क्रेडिट उन्हीं का बनता है। उनको क्रेडिट वो कभी मांगते भी नहीं है, वो तो खुश हो जाते हैं जब आप सफल हो जाते हो। कभी माता पिता क्रेडिट के लिए भूखे भी नहीं है, वो आपसे मांगेंगे भी नहीं, आपसे कहेंगे भी नहीं। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और उसको यदि माना ना जाए तो क्या होगा, दिमाग में धीरे से वो चीज़ बंद हो जाती है। ऐसे ब्रेन चीज़ें याद कर रहा है लेकिन आप उसे मान नहीं रहे हो, आप स्वीकारने को तैयार नहीं हो। सबसे पहले आपको स्वीकारना पड़ेगा कि हर चीज़, हर घटना याद होती है। याद करिए, आपको बचपन की भी बहुत सारी घटनाएं याद हैं, याद करिए, हैं आपको याद, कई सारी क्लासेस की घटनाएं, दोस्तों के साथ घटी घटनाएं, ऐसे जब से आपने होश संभाला था आपको बहुत चीजें याद होंगी। और इनफैक्ट अभी मैं आपसे यदि पूछ लूं तो आपको अपने टेक्स्ट बुक की बहुत सारी चीजें याद हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा याद ना हो, यानी कि ब्रेन भूल नहीं रहा है, जाने अनजाने में हमारे मैसेजिंग के कारण से उसके दिमाग में बात चली गई है। तो पहली बात, जो भी चीजें हमारे सामने से गुजरती हैं, चाहे इमेज के फॉर्म पे हो, चाहे वो शब्दों के फॉर्म पे हो, ब्रेन उसे सबको कैप्चर करता रहता है, सब कुछ अपने अंदर लेता रहता है। हाँ, कुछ समय के लिए उसको अवचेतन, यदि उसको रिवाइज ना किया जाए, उसको रिपीट ना किया जाए, तो वो अपनी एक अवचेतन मस्तिष्क की मेमोरी में उसे डाल देता है, जिसको रिकॉल करने में थोड़ा आपको टाइम लगता है। वो रिकॉल पावर को कैसे बेहतर करना वो अलग चीज है, उसका थॉट अलग है। वो याददाश्त हमेशा ताजी बनी रहे, हर याददाश्त को ताजा थोड़ा ना रखना होता है। हर याददाश्त ताजा रखना चाहते हो? नहीं रखना ना। हर याददाश्त कभी ताजा रखते भी नहीं है, हर याददाश्त ताजा रखने की जरूरत भी नहीं है बताओ क्यों हर याददाश्त क्यों ताजा रखना? आज आपने पूरे दिन क्या किया, इस याददाश्त को ताजा रखना चाहते हो? नहीं रखिए।
आपको सिर्फ एक याददाश्त ताज़ा रखना जो आपको ज़रूरी है। अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो बुक्स में आप पढ़ रहे हो, कंटेंट आप पढ़ रहे हो, ये आपके दिमाग में बना रहे एग्जाम तक, ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी और कुछ भी अभी ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर में चेंज हो जाएगी ये चीज़, सिनेरियो, समय परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम कभी नहीं भूलते, हम कभी भी कुछ नहीं भूलते। ये मनोविज्ञान को आपको अपने दिमाग के अंदर बैठाना पड़ेगा, हम कभी भी कुछ नहीं भूलते। जब ये मनोविज्ञान आपके बैठ जाएगा, ये बात आप मानने लग जाओगे, अपने मस्तिष्क पे आपको भरोसा होने लग जाएगा, अपने ब्रेन पे भरोसा, क्योंकि एग्जाम हॉल पे कौन जाएगा, ये जाएगा। अभी जानते हो आपके अंदर इतना डर समा चुका है, इतना डर समा चुका है कि आपको मैं कुछ भी बोलूंगा तुरंत देखने लग जाओगे, इस पे भरोसा ही नहीं है। जबकि कॉपी नहीं जाएगी आपकी, इस पे भरोसा नहीं है इस कारण से, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं इस कारण से, आप हर बात, हर थॉट, हर चीज लिखना चाहते हो, क्योंकि इस पे इतना आपने भरोसा छोड़ दिया है। आपको लगता है सबसे गंदी डिवाइस मेरे दिमाग में फिट है, इससे गंदी डिवाइस कोई हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ आपके स्कूलिंग टाइम पे हुआ। कोई आकर के आपको समझाने वाला नहीं था कि अपने ब्रेन पे भी भरोसा कर सकते हो। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज समझने की जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्टली लिख सकते हो। ऐसा भी हो सकता था, पर यह चीज कभी हुई नहीं। आपको बस हमेशा, ये कारण है आपके पीछे होने का, आपके ब्रेन के पीछे होने का। वो हर जगह आपका दिखेगा, हर जगह डाउट से देखते हो, हर जगह इसको डाउट से देखते हो। हम इस डाउट को मैं पहले खत्म करना चाहता हूं कि ये मनोवैज्ञानिक विचार को हटा दो अपने दिमाग से। पहले तो जैसे ही इसे हटाओगे, हटाने के बाद आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगी कि अब मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे याद भी हो रहा है। ये बात बोल सकते हो अपने दिमाग को कॉन्फिडेंस के साथ कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो तुम्हें याद हो रहा है। इतनी हिम्मत है आप लोगों में कि आप इसको अप्रिशिएट करो। कौन आएगा से अप्रिशिएट करने, बताओ? बहुत सामान्य सी बात है, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं मुझे याद हो रहा है। एक थॉट अपने दिमाग में क्या बैठाना बड़ा कठिन काम है। मैं जो पढ़ रहा हूं वो मुझे याद हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं वो मुझे याद हो रहा है। इतनी सारी मूवियां, फिल्में देखते हो, स्टोरी याद रह जाती है ना। क्यों याद रह जाती है? क्योंकि कुछ भूलता ही नहीं है, इस कारण से याद रह जाती है। इतनी जगह घूमने टहलने जाते हो, याददाश्त में बना रहता है ना। क्यों बना रहता है? क्योंकि कभी भूलता ही नहीं है। ऐसे ही पढ़ा हुआ भी, जो कुछ भी हम पढ़ते हो कभी भूलता नहीं है। बस इसको जरूरत होती है कि अवचेतन मस्तिष्क से रिकॉल मेमोरी में रहे, ताकि आप तुरंत रिकॉल कर पाओ। बस ये करना है हमें। भूलने वाला थॉट, इसके लिए एक सबसे बड़ा, मतलब आप सोचिए, इसको ये बोलना कि तुम कुछ भूल जाते हो, ये एक अपराध कर रहे हैं हम इसके साथ। इतना बड़ा आपके पास जो है, इतना बड़ा, मतलब आप सोचिए एक मिरेकल है आपके पास, जादू है आपके पास, जिसके पास कोई भी थॉट आएगा और वो थॉट को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। ये ऐसी मेमोरी है जो कभी फुल नहीं होगी। जितना इसको थॉट दोगे, चीजें दोगे, उतना ये बड़ा होता जाएगा, उतना न्यूरॉन्स एक्टिव होते जाएंगे। जब पहले इस चीज को इतना मजबूत कर दो अपने दिमाग में और ये हर जगह फॉलो करो। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप इसमें बार बार भरोसा करोगे, बार बार इसको एहसास दिलाओगे। अभी तक बार बार क्या एहसास दिला रहे हो? भूल जाते हो, भूलने का एहसास दिलाते हो। इसी एहसास को रिवर्स कर दो, बदल दो। बदला जा सकता है क्या एहसास? हाँ, इस एहसास को बदल दो, और इसी से फायदा भी है आपका, ये भी समझ लेना। जब आप इस एहसास को बदलोगे तभी बेनिफिट है, तभी फायदा है, तभी फायदा है। बदल पाओगे? हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए इस चीज को। मैं जो भी पढ़ता हूं वो मुझे याद रहता है, ये एक बात बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए। तभी आपकी पढ़ाई का डायमेंशन चेंज होगा, दृष्टिकोण बदलेगा आपका। केवल एक थॉट आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई को चेंज कर सकता है, आपकी स्पीड बढ़ा सकता है। ये कहने की हिम्मत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। और 15 से 20 दिन जो मैं आपको रूल्स बताऊं, उन रूल्स को आपको यदि फॉलो कर लिया तो आप स्पीड रीडिंग का हिस्सा बन जाओगे। स्पीड रीडिंग का पहला जो है आधार यही है, पहला आधार यही है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे।
अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अभी मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा, अब इसको चूंकि प्रैक्टिकल करके दिखाना है। जितने लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोग भी अभी तैयार रहेगा, हम प्रैक्टिकल करेंगे, 5 मिनट का टाइम लेंगे, सबको करना है। जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं, जब मैं वो टाइम आएगा जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब आपको उस चीज़ पे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और इसको 15 दिन अप्लाई करना है। 15 दिन बाद आप देखिएगा आपके ब्रेन को सब कुछ याद रहेगा, आपके ब्रेन की पूरी साइकोलॉजी चेंज होने लग जाएगी, मनोविज्ञान चेंज होने लग जाएगा, आपकी भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपके अपनी रीडिंग स्पीड को बहुत अच्छा करना है। भरोसा करना बहुत बड़ा काम है, जल्दी भरोसा नहीं होता है किसी भी चीज पे, और एक बार भरोसा हो गया तो काम हो गया। ये टेक्निक काम करती है, ये विश्वास की टेक्निक है। आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ किस कारण से आपको एक एनर्जी महसूस होती है? भरोसे के कारण से, विश्वास के कारण से। एक विश्वास ही तो कर रखा है, और वो विश्वास आपको एक अद्भुत एहसास दिलाता है। क्या आप अपने मस्तिष्क पे विश्वास नहीं कर सकते? ये तो आपका अपना है, इसी से आपका भला होना है। एक भरोसा कि मुझे कभी कुछ भूलता नहीं है, ये बहुत कुछ दे सकता है आपको, पूरी प्रिपरेशन, पूरी जर्नी को आसान बना सकता है। ये बहुत डायनेमिक सेशन है, हो रहा है, ये मान लीजिए। आज का सेशन आपकी पूरे जितने सेशन में लूंगा अब तक, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका सबसे सुपर पावर सेशन है आज का ये, जिसमें मैं आपकी ब्रेन वायरिंग चेंज कर रहा हूं। ये काम पहले हो गया होता तो आज आप अभी तक हो सकता है सफल हो गए होते, और ये काम अब जितनी जल्दी आप कर लोगे उतनी जल्दी सफल हो जाओगे। आज कंप्लीट ब्रेन वायरिंग हम सही करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब करना कैसे है? अब आना है हमें स्पीड रीडिंग पे। हमारे पास सिलेबस लिमिटेड है? नहीं, हमारे पास सिलेबस वास्ट है। करंट अफेयर्स के सिलेबस का कोई अंत नहीं है, एक हमें अंतहीन सिलेबस दिया गया है। करंट अफेयर्स जब जोड़ दिया जाता है तो एक अंतहीन सिलेबस की तरफ आप आगे बढ़ जाते हो। जीएस का हर सेगमेंट करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। कब तक इसी तरीके से, इसी ढर्रे से पढ़ते रहोगे? किताब ली और फिर वापस लौट गए, किताब ली फिर वापस लौट गए, आज तक कोई एक किताब नहीं कंप्लीट कर पाए सही से। लास्ट पेज तक पहुंचना आपके लिए साल भर, 2 साल, 10 साल दे दूं तो नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, इससे पहुंचने लगोगे। 15 दिन के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो भी पढ़ रहे हैं अब याद हो रहा है, जो चीजें। 15 दिन तक नहीं होगा, 15 दिन तक प्रोसेस में रहोगे। किसी किसी को 21 दिन भी लग सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 15 से 21 दिन का ड्यूरेशन है ये, बस पढ़ने में इस हैबिट को डेवलप करना है। अब इसमें है क्या? इसमें 2-3 चीजें हैं स्पीड रीडिंग पे, 2-3 काम करने हैं। ठीक है, आपको पहले तो अपनी गति बढ़ानी है। गति बढ़ाने के लिए पहला काम हम करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, स्पीड रीडिंग को 4 चीजें से जोड़ करके हम पढ़ेंगे। कुछ रूल्स बता रहा हूँ स्पीड रीडिंग के, स्पीड रीडिंग के कुछ रूल्स बता रहा हूँ। अभी शुरुआत आप कर रहे हो, इसलिए शुरुआती चीजें बताऊंगा, धीरे धीरे एडवांस होते जाओगे, आप मुझे खुद बताओगे, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीड रीडिंग में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो? आप डीप रीडिंग का हिस्सा बनोगे। मैं स्किमिंग कराना नहीं सिखा रहा हूँ, स्किमिंग होता है सरसरी तरीके से देखना, ये हम नहीं कर रहे। हम डीप रीडिंग करेंगे, हम एक्टिव रीडिंग करेंगे, ये 2 रीडिंग आपकी आ जाएगी। एनालिटिकल रीडिंग धीरे धीरे डेवलप होगी टाइम के साथ। ठीक है, एनालिटिकल रीडिंग में क्या होता है, जब किसी, मतलब एनालिटिकल रीडिंग जो होती है ना, ये मतलब जब आप रिसर्च वगैरह करते हैं, जब कोई शोध करता, कोई विशेषज्ञ, ये बहुत गंभीर विधि है। लेखक अपने दृष्टिकोण को, तर्कों और किताबों में दिए गए तथ्यों पे गहराई से जब जांच करते हैं, तो बहुत, ये मतलब ये नहीं करना है, इस लेवल पे आपको अभी नहीं मैं ले जा रहा हूँ। ये लेवल आता है, ये लेवल आपको एक टाइम के बाद आ जाएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। आप बुक्स वगैरह लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे, आप जितना पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आप एनालिसिस, एनालिटिकल में चले जाएंगे। आप अपने अंदर से चीज़ों को उपजाने लग जाएंगे, अब आप नई चीज़ें क्रिएट करने लग जाएंगे। अभी वहाँ तक नहीं जाना, वहाँ की ज़रूरत है नहीं, जब है नहीं तो क्यों करें। आपको अभी अपना, हाँ, दृष्टिकोण डेवलप होगा इसी बीच में। पढ़ते पढ़ते आप जब इतनी चीज़ें पढ़ते हो ना, फिर आपका खुद का दृष्टिकोण विकसित होने लग जाता है किसी चीज़ के प्रति, आप अपना व्यू रखने लग जाते हो। समझ रहे बात को? ठीक है, ये रिसर्च वाली रीडिंग है, जब आप रिसर्च, डीप रिसर्च पे चले जाते हो। हम 2 रीडिंग यहाँ पे लेंगे, डीप रीडिंग और एक्टिव रीडिंग, दोनों ये होंगी आपकी यहाँ पर। ठीक है,
किसके साथ? स्पीड रीडिंग के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये दिमाग में नहीं बैठाना, गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं, गहराई से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्वेश्चनेबल ब्रेन बनाएंगे, आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आप रुकोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब इसको शुरू कहाँ करना? अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कहाँ कहाँ यूज हो जाना चाहिए? ज़्यादातर जीएस के जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पे यूज होता है। मैथ वगैरह में स्पीड रीडिंग कम यूज होती है, वहाँ पे कंसेप्चुअल रीडिंग होती है, कॉन्सेप्ट समझना है, आगे बढ़ना है। मैथ में नहीं हो सकता ये काम, ये हो सकता है जीएस में। जीएस के जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएट और सिविल सर्विसेज के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी। तो ये सेशन सामान्य सेशन नहीं। अब स्पीड रीडिंग में पहली चीज है, जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसको पढ़ने के साथ साथ जब आप पढ़ेंगे तो एक पॉइंटर का यूज करेंगे, पेसिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, पेसिंग पॉइंट का यूज करना। पेसिंग पॉइंट, पेसिंग पॉइंट, पेसिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमें पढ़ना है, अभी शुरुआत की बात कर रहा हूं, एक टाइम बाद जब आप देखोगे रीडिंग का लेवल अपडेट होगा, तो जैसे आप इस पढ़ोगे, मान लो ये किताब है, इस किताब को जब हमें पढ़ना है, अभी इन रूल को हम अप्लाई करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो एक या तो पेन रख लो, ज़्यादा बेटर है पेन रख लो। आपका पेन साथ में लेकर के आपको चलना है, पेन के साथ पढ़ना है आपको, पेन होना चाहिए आपका। या तो उंगली रख सकते हो, लेकिन उंगली की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर आपको बीच बीच में अंडरलाइन करना होगा, ठीक है, बीच बीच में अंडरलाइन भी करना होगा। हम डीप रीडिंग क्योंकि साथ में करते हुए चल रहे हैं। इसका एक रूल है, जब आप यहां पे पढ़ना चालू करोगे पेन वापस नहीं लौटना चाहिए। एक बार आगे बढ़ गए बढ़ गए, पहला रूल यहाँ पे। एक तो पेसिंग पॉइंट होना चाहिए, दूसरा पेसिंग पॉइंट रिवर्स नहीं हो सकता है, रिवर्स रीडिंग नहीं हो सकती है। आप जब भी होगा आगे बढ़ते जाओगे। अभी ब्रेन को आपको, मुझे ब्रेन में ये होना चाहिए कि बस अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं लौट सकते आप कैसे भी करके। यही सबसे बड़ा टास्क है, आगे बढ़ना। एक बार जो बात आगे निकल गई बस वो निकल गई, अब वो पीछे नहीं लौटेंगे। 15 दिन से 21 दिन बाद आप देखना एक चेंज होगा, मिरेकल होगा। 15 से 20 दिन शुरू बीच बीच में लगेगा, जब आप शुरू करोगे ऐसा लगेगा अरे मैं तो पढ़ा भूल गया, मैं तो पढ़ा भूल गया, मैं तो पढ़ा भूल गया, मैं तो पढ़ा भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप भूलोगे नहीं, ये आपको लग रहा है, ये आपके अंदर का भ्रम है। मैंने आपको बताया ना, आप दिमाग कभी भूलता नहीं है। तो आप पेसिंग पॉइंट जब आप यहां पे रखेंगे, यहां पे आप पेन रखेंगे, उसके बाद आप रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं लौटना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं लौटना है, दोबारा नहीं शुरू करना, रिवर्स रीडिंग नहीं करनी है। तो दूसरा पॉइंट है आपका, रिवर्स रीडिंग नहीं करनी है। रिवर्स रीडिंग नहीं करनी है, पेसिंग पॉइंट का यूज करना जरूरी है, बिना पेसिंग पॉइंट के काम पॉसिबल नहीं है। अब मुझे पता है आप में से भी यही गड़बड़ कर दोगे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, उंगली है तो पेन से पढ़ना है, या तो उंगली रख के पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मुझे अंडरलाइन कराना है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, बिना इनके पॉसिबल नहीं है, आपको इनको हल्के में नहीं लेना। जितनी पॉइंट बताऊं, और ये चीजें मैं अभी कराऊंगा, आगे चल के आप ऐसे ही करोगे। और ज़्यादा नहीं करो, पर डे 1 घंटे की रीडिंग का रहेगा हमारा टाइम, डेली 1 घंटे आप कम से कम देना, बस ज़्यादा मत देना, बाकी आपकी मर्जी जैसा आप पढ़ना चाहो। पर यदि पूरे में अप्लाई कर दोगे कि जब भी आप पढ़ रहे हो आप इसी तरीके से पढ़ रहे हो, तो जल्दी चीज सीख जाओगे आपको। इसके बाद जब भी पढ़ना है मुंह से बोलना नहीं है। बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, बोल बोल के पढ़ते हैं, बोलना नहीं है इसमें, बोल बोल के पढ़ना छोड़ना है। क्यों छोड़ना है बता रहा हूं। बोल बोल के पढ़ने से आपकी स्पीड, आपकी एनर्जी डाउन होती है। पढ़ते समय बुदबुदाने की आदत, इसी को बोलते हैं सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन नहीं करना, ये हमारी गति को बहुत धीमा कर देता है। आंखों से देखकर पढ़ना है। दोनों में अंतर क्या है, एक है बोल के पढ़ना और एक है देखकर पढ़ना। देखते तो उस कंडीशन में भी हो, लेकिन अब केवल आपको विजुअलाइजेशन करना है, वोकलाइजेशन नहीं करना है। क्यों? ये है आपकी साउंड की स्पीड। जब आप बोलते हैं तो आप ध्वनि की रफ्तार पे रहते हैं,
ध्वनि की गति पे रहते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो आप प्रकाश की गति पे रहते हैं, लाइट की स्पीड पे पढ़ते हैं। इसको मैच कर रहे हैं, दोनों में किसकी स्पीड ज़्यादा होती है? लाइट की स्पीड ज़्यादा रहती है। तो आपको अपने आप को पहले ये लेके आना कि बुदबुदाने की आदत, अभी है आदत? कहीं नहीं जाएगा, यही तो बोल रहा हूँ, ये सब साइकोलॉजी है, इसी को तो ब्रेक डाउन करना है। अब आपके हाथ में कर्सर है, जिस कर्सर आपके साथ हो, अभी पढ़ते क्या विदाउट कर्सर पढ़ते हैं, पेसिंग पॉइंट नहीं होता है। अब पेसिंग पॉइंट है और आंखें हैं, दोनों का अलाइनमेंट है। आपका पेश अभी इसी चीज का करेंगे, पेसिंग पॉइंट आप यहां से रख के चल रहे हैं, देखो ये पेसिंग पॉइंट को आंखें फॉलो करेंगी आपकी। इसीलिए ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें जो बता रहा हूं ना, उन सब चीजों को साथ लेके चलना है। यदि आप पढ़ोगे तो फिर आप कम पढ़ पाओगे, आप कभी स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे। बोल बोल के पढ़ने वालों की स्पीड बहुत धीमी होती है। इसीलिए हम जो है वोकलाइजेशन बंद कर देंगे, आज से हम बोल के नहीं पढ़ेंगे। बुदबुदाने की आदत नहीं होनी चाहिए। मन के अंदर शब्दों को दोहराना नहीं है, बुदबुदाना नहीं है, ये हमारी गति को धीमा करता है। सीधे आंखों को देख करके समझने का प्रयास करना है बस, ठीक है? अभी तक करते थे, अब नहीं करना है। क्लियर है? स्पष्ट है? क्लियर है? एक और तरीका होता है पढ़ने का। अभी देखो एक टाइम ऐसा आएगा, मैं चलो एक चीज आपको बता रहा हूं, एक टाइम जो अच्छे रीडर होते हैं, कभी आप लाइब्रेरी वगैरह में जाना, कोई अच्छी लाइब्रेरी में, वहां पे बहुत एज्ड लोग आपको पढ़ते हुए मिलेंगे, अच्छे रीडर आपको मिलेंगे। तो जब आप वहां जाओगे, जो अच्छा रीडर होता है ना, वो क्या करता है, सेंटर पॉइंट में देखता है, उसको फिर बाद में पेसिंग पॉइंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत फास्ट रीडिंग होती है। सेंटर पॉइंट में आप देखते हो और लाइन टू लाइन आगे बढ़ते जाते हो, उसको बोलते हैं चंकिंग। वो चंकिंग करता है, शब्दों को, एक एक शब्द को नहीं पढ़ता है, 3-4 शब्दों के समूह को चंक करके पढ़ता है। एक बार में आंख में पूरा सेंटेंस आने लग जाता है, ये स्थिति भी आती है। हमें चंकिंग करना सीखना है, और ये धीरे धीरे आएगा चंकिंग करना, ये टाइम लगता है चंकिंग करने में। अभी मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हमारा स्पीड रीडिंग का पॉइंट ये भी है, चंकिंग करना। चंकिंग में क्या होता है, एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ने की बजाय पूरे वाक्य को, 3-4 शब्दों के समूह को चंक करके देखने और पढ़ने की आदत डेवलप होगी आपकी। आएगा वो दिन, आप मुझे खुद कहोगे कि सर हमारी स्पीड रीडिंग में ये दिन आ चुका है। आप सेंटर पॉइंट में, किताब का जो सेंटर पॉइंट है बस वो देखोगे, और एक साथ आपको 4-5 शब्द दिखेंगे, 4-5 शब्द आपके ब्रेन पे जाएंगे, बोल के पढ़ने से नहीं जाएंगे, देख के, विजुअलाइजेशन से, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं, आंखों को हमेशा एक बुक के सेंटर पॉइंट पे रखना चाहिए, इसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन हमें रखना चाहिए, पेज में बाएं कोने से दाएं कोने ऐसे नहीं देखना होता है, आंखों को केंद्र में रखना होता है। आसपास की शब्दों की नजर पर पेरिफेरल, आंखों की ये मूवमेंट होती है, गर्दन की मूवमेंट नहीं होती कभी भी अच्छी रीडिंग पे। पर अब वो रीडिंग पे अभी थोड़ा समय के साथ मैं आपको बता रहा हूं, स्पीड रीडिंग आपको कहां तक ले जाएगी। पेरिफेरल विजन का उपयोग करोगे आप, पेरिफेरल विजन। ये टोटल मैंने आपको बताया कितने पॉइंट, पेसिंग पॉइंट क्या है ना? आपको पेसिंग पॉइंट मतलब एक कर्सर रखना है, अपने हाथ में पेन होना चाहिए आपको, जो अंडरलाइन वगैरह में काम आएगा। विदाउट पेन पढ़ना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, आप एक स्पीड रीडिंग नहीं कर पाएंगे। और इसकी आदत अब लगा के रखनी है कंटिन्यूअस, ठीक है? बीच बीच में जहां पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे आप उसे अंडरलाइन भी करोगे, ठीक है? पेसिंग पॉइंट, आगे बढ़ते हुए चलना है, रुकना नहीं है, पीछे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है? चाहे जितना भी हो जाए आगे बढ़ते जाना है। अब समझ लो आप सुनसान घने जंगल में हो और पीछे से छमछम की आवाज आ रही है, मुड़ के देखे तो आपको घसीट ले जाएगा कोई, आगे देखते रहे तो कोई नहीं देखने वाला आपको, सब भ्रम है। अब आपको सीधे चलते रहना, सीधे बढ़ते, पीछे से बुलाएगा, भूल गए, ऐसे आवाजें आएंगी दिमाग में, सब भूल गए, वो आवाजों को नहीं सुनना, इग्नोर मारना है। शुरुआत के 15 से 21 दिन दिमाग बार बार, क्योंकि वो हैबिट लंबी है, बहुत सालों की हैबिट है आपकी,
उसको ब्रेक करना एक टास्क है, इसीलिए मैंने 15 से 21 दिन का टाइम आपको दे रहा हूं। इस टाइम पे यदि आपने करना चालू कर लिया, अब आपको मजा ही आ जाएगा। 3-4 चीजें होने वाली आपके जीवन में। समय बहुत तेजी से बढ़ेगा, कुछ ही घंटों में किताब खत्म करने की आदत आ जाएगी। एक ये किताब आप एक सप्ताह में खत्म कर सकते हैं। 250-300 पन्ने की किताब है, ये खत्म कर सकते हैं। एक पतली सी किताब, ये हो सकता है आज खत्म कर दें आप, वनडे की भी हो सकती है, 6-7 घंटे 8 घंटे में खत्म कर दें। तो समय की भारी बचत, एक कुछ ही घंटों में किताब खत्म कर सकते हैं। दूसरा, फोकस बढ़ेगा। जब गति तेज होती है, देखो ब्रेन की गति कैसी है, बहुत स्पीड में है वो 1 सेकंड में अमेरिका तक जा सकता है, वो 1 सेकंड में आपके गांव तक जा सकता है, 1 सेकंड में सब जगह जा सकता है, कई नैनो सेकंड में वर्क करता है वो। तो वो आप जब उसको स्पीड दे दोगे ना, अभी तो वो बोधरेशन में घूम रहा है, उसको लग रहा है कैसे आदमी के साथ में जुड़ गया हूं, आप उसको अलाइन नहीं कर पा रहे हो, आप उसकी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हो। मन की शक्ति बहुत तेज है, तो एकाग्रता, जब आप तेजी से पढ़ते हैं तो दिमाग भटकता नहीं, उसे भटकने का समय नहीं मिलता है, इससे फोकस बढ़ जाता है। एक टाइम आएगा आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा। कम समय में बड़ा सिलेबस पढ़ने में मददगार है। आपको कोई भी सब्जेक्ट आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास, भूलता तो है ही नहीं कुछ, ये रूल तो पहले बन ही चुका है। क्या हम कुछ भूलते हैं? दिमाग में तो आ रहा होगा हाँ। अब ये चीज बैठा पाना, जैसे आप मेरे से कहो, मैं को भी कुछ नहीं बोलता, मैं एक बार पढ़ता हूं, भरोसा है मुझे, और इसमें लंबी प्रैक्टिस लगी। मैं भरोसा करता हूं हमेशा कि मैंने ये चीज पढ़ ली है, बस इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे घंटों बुलवा लीजिए किसी विषय पे, बस एक बार वो विषय मेरे आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, क्योंकि वो भरोसा और विश्वास है। मुझे पता है कि यही जाएगा एग्जाम हॉल पे, और यदि मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगा तो मैं किस पे भरोसा करूं? आप भरोसा किस पे कर रहे हो? एक किताब पे आप भरोसा कर रहे हो, एक नोटबुक पे जिसपे आप 4 शब्द लिख ले, जिन्हें दोबारा आप उठा के नहीं देखोगे। यदि आप इस पे भरोसा कर लो, अब वो विश्वास आप लेके आओ अपने अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। ये भरोसा पैदा हो पाना कि मैं कभी कुछ भूलता नहीं हूं, सबसे बड़ा टास्क बनेगा। दूसरा टास्क बनेगा, आप पीछे लौटोगे। आप चाहे को मैं आपको जितना बोल दूं, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग नहीं करते। ये पेसिंग पॉइंट रखोगे, आगे बढ़ते हुए चलना है बस, पीछे कोई भी बुलाए लौटना नहीं है, देखना नहीं है। यदि ये करना चालू कर दिए, फिर आप देखिएगा क्या जबरदस्त कुछ होने वाला है आपके साथ। गति आपकी बढ़ जाएगी 4 गुना, 4 टाइम प्लस हो जाएगा आपका स्पीड। पेपर एग्जाम हॉल पे, अब ये यदि प्रैक्टिस आप 6 महीने कर लो, 6 महीने से, और ये कर सकते हो मेरे साथ। एनसीईआरटी का जो मैं टारगेट आपको दूंगा, यदि उसमें आपने फॉलो कर लिया, वैसे एनसीईआरटी पढ़ना है। जब आप 21 दिन बाद जब कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे होगा, आप बोल रहे होगे सर मजा आ रहा है, अब सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चीजें बढ़िया हो रही हैं, काश पहले ये चीज बता दिए होते, काश पहले ये सेशन बता दिए होते। रुकना नहीं, यही समस्या है। कैसे नहीं रुकना है? कैसे नहीं रुकना है? एक बार यहां से स्टार्ट किया आपने, अब आगे ही बढ़ते हुए चलना है। कोई शब्द आ गया, आपको लग रहा है कि इसमें कोई तथ्य है, फैक्ट है, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। वहीं पे हाथ में पेन है ना, अंडरलाइन तो कर सकते हो, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। कोई दिमाग में प्रश्न आ गया, एक डीडीआर बना लो। डीडीआर का मतलब है डेली डाउट रजिस्टर, डीडीआर बना लो। यहां रुकने नहीं रुकने का मतलब क्या है समझिएगा। मान लीजिए ये कोई एक टेक्स्ट है, मैं एक काम करता हूं, एक मैं वो निकाल ही लेता हूं, ठीक है। मैं भी आपको पढ़ के दिखाता हूं। इसके बाद अब आपका काम है, जितने चीजें मैंने बताई हैं, अब इसको लेकर कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, अभी खुद भी करवाऊंगा मैं। मान लीजिए ये एक इतना मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना देख लेके चलना है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए बहुत सिंपल सा है, यहां से स्टार्ट किया, भारत का प्राचीन इतिहास। अब इस समय अंडरलाइन करते मत चले जाना, ठीक है। प्राचीन इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की विकास गाथा है
जिसे मानवता को दर्शन, विज्ञान, नैतिकता, कला और आध्यात्मिकता के स्तर पर गहन दिशा प्रदान की। 2600 ईसा पूर्व की नगरीय परंपरा से लेकर 7वीं-8वीं शताब्दी की सांस्कृतिक निरंतरता भारतीय सभ्यता को विश्व इतिहास में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। ये केवल इतिहास के केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, ये समाज, विचार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और मनुष्य की चेतना का इतिहास है। सिंधु घाटी की सुव्यवस्थित नगर योजना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व वैदिक चिंतन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक दार्शनिक नवजागरण, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का नैतिक शासन मॉडल, 4वीं से 6वीं ईसा पूर्व का सांस्कृतिक उत्सव, इन सभी चरणों ने मिलकर भारतीय सभ्यता की मूल संरचना को निर्मित किया। खत्म बात। एक गति से बढ़ते चले गए, जहां आपको लगा थोड़ा सा आपने अंडरलाइन कर लिया। अब आप कैसे पढ़ोगे? आप इसको पढ़ रहे हो, यहां पे आपको लगा फिर शुरू कर दिया। वापस नहीं लौटने का मतलब है फिर से शुरू नहीं करना। यह है वापस नहीं लौटने का मतलब। रूल यही है कि आपको यहां से आपकी एक बार गाड़ी छूट गई है तो वापस नहीं करना है। ट्रेन एक बार छूट जाती है, स्टेशन में कुछ लोग रह जाते हैं, तो क्या उनको लेने लिए वापस आती है? बस वही वाली ट्रेन बनना है आपको। एक बार गाड़ी निकल गई तो निकल गई, जो छूट गया सो छूट गया। यही चीज मैं लिखने में भी आपको करवाता हूं। अभी आप जब लिखते हो मैं आपको बोलता हूं छूट रहा है, छूट जाने दो, कुछ दिन छूटने दो, गति के साथ लिखने की कोशिश करो। अभी आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। आयोग में तो वहां जाके 20 क्वेश्चन आपको 4000 शब्दों में आईएएस में लिखना है, 3200 शब्दों में पीसीएस में लिखना है। 3200 से 4000 शब्दों के बीच की जो यात्रा है वो कैसे 3 घंटे में पूरी कर पाओगे जब स्पीड अच्छी होगी? वैसे इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना है तो जब यहां स्पीड ही अच्छी नहीं करोगे क्या ही होगा आपका? बताओ। तो क्या क्या चीजें सीखा आपने, क्या क्या बातें मैंने बताई स्पीड रीडिंग में? हम डीप रीडिंग करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, इसको हम डीप रीडिंग के अंतर्गत लेकर चल रहे हैं। दूसरा, हम और क्या करने वाले हैं, ये एक एक्टिव रीडिंग भी है। क्यों? अब बीच में मान लीजिए पढ़ते समय मुझे मन में कोई विचार आया, कोई बात आ गई, कोई क्वेश्चन आ गया, कोई मतलब टर्म्स नहीं समझ में आया, मे बी ऐसी भी कंडीशन आएगी कि कोई टर्म्स नहीं समझ में आएगा। आप एक डीडीआर बनाइए, डेली डाउट रजिस्टर जिसको मैं बोलता हूं, डीडीआर बना लीजिए, साथ में रखिए उसे। जहां पे आपको कोई दिक्कत आती है वहीं पर रुकिए और रुकने के बाद उस बात को यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि क्या होगा, अब आप क्या करोगे, मैं यहीं पे रुक जाता हूं, रुकने के बाद मैं रिसर्च कर लेता हूं, देख लेता हूं, समझ लेता हूं, इसमें घंटों खराब करोगे। आपके टीचर किस काम के लिए हैं, आप उनसे क्लियर कर लो। बाद में बैठ के आप 1 घंटे का रखो अपना टाइम डीडीआर का, कि मुझे डेली अपना डीडीआर क्लियर करना है। तो डीडीआर में बैठ जाओ, चैट जीपीटी के साथ बैठ जाओ, गूगल के साथ बैठ जाओ, वहां पे देख लो। क्योंकि यदि पढ़ाई के बीच में बार बार आप डाउट क्लियर करने बैठ गए, आप वहां पे मार्क कर लो, स्टार बना लो और उसको डीडीआर में मेंशन कर लो कि ये बात। अब कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दो। तो इसलिए एक एक्टिव रीडिंग है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ एक्टिव रीडिंग है। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बस आप एक बार चल गए, पर वापस नहीं लौटने की आदत डेवलप करनी है। यही आदत आपकी सबसे खतरनाक आदत है। वापस कैसे नहीं लौटना ये समझ में आ रहा है? अब एक बार आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ गए, फिर पीछे कुछ भी हो रहा है हमें मतलब नहीं है। हमारा ब्रेन कह रहा है भूल रहे हो, भूल जाने भाई, कितना याद रखेंगे। फिर से वापस लौटो, नहीं लौटना है। ब्रेन को बार बार कहना है कि सब तो तुझे याद हो रहा है, तू तो कभी भूलता ही नहीं है, फिर क्यों वापस लौटे? जब कुछ भूलता नहीं है तो फिर वापस क्यों लौटना? क्यों लौटते हो वापस, बताओ क्या कारण है? उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है वापस लौटने का, बताओ। गजनी वाली हरकत की, गजनी की तरह भूल गए। लेकिन पहला रूल क्या है, हम कुछ फिर अब तो वो समस्या समाप्त हो गई। अब देखो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बचपन से जो चीजें याद है। देखो अभी क्या है, अभी एक प्रेशर पॉइंट पे आके खड़े हो गए हो। आप जो भूल रहे हो अभी आप प्रेशर पॉइंट पे, एग्जाम पे जाना है, एग्जाम पे वहां पे क्या करूं। आप फ्यूचर देखते हो कि एग्जाम वाले दिन ये मुझे याद ही नहीं रहेगा, एक बार इसे फिर रट लेता हूं, फिर लिख लेता हूं। यदि उसको दिमाग से थोड़ा सा ब्लर कर दो, हटा दो। एग्जाम वाला दिन आज तो है नहीं, वो तो आएगा एक दिन। उस एग्जाम वाले दिन के चक्कर में आपकी जो लगी पड़ी है ना दिमाग में, उस चक्कर में आप अपना बहुत सारी प्रोडक्टिविटी खत्म कर रहे हो। क्यों? फ्यूचर ओरिएंटेड होके चल रहे हो, प्रेजेंट ओरिएंटेड होके चलिए ना।
प्रेजेंट ओरिएंटेड हो करके आपको काम करना है। आप टुडे पे जीजिए, आज बेहतर करना है आपको। कल बेहतर ऑटोमेटिक, पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा यदि आज बेहतर कर लिया आपने। रिजल्ट आ जाएगा यदि आपने ये काम कर लिया, पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब डेली के टारगेट पूरे होने लग जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ने का सही तरीका क्या है? स्पीड रीडिंग, जिसमें एक्टिव रीडिंग भी होगी, डीप रीडिंग भी होगी। जब एक बार वो किताब खत्म हो जाए, अंडरलाइन निकल आएंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, पहली स्टडी है आपकी ये। अंडरलाइन निकल आएंगे, आपने पूरी किताब में अंडरलाइन किए हैं, इसके बाद आप उसको मेमोराइज, अब अगला एक आता है मेमोराइजेशन, आप उसको दोबारा रिवीजन करना, वो दिमाग में फिर एक्टिव में हो जाएगा। सेकेंड रिवीजन करना, मैंने रिवीजन के लिए तो आपको एक टेक्निक बताई है, जिसको मैं डायरी के माध्यम से मैंने बोला कि आप मेंटेन करके चलिए, उसमें लिखते हुए चलिए कब क्या रिवीजन करना है। रिवीजन आपको याद कराता है, दोबारा लौटना आपको याद नहीं कराता, वो आपकी एक साइकी बन चुकी है, उस साइकी को ब्रेक करने का काम करना है हमें। अब रिवीजन करिए, उसी जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं, जो भी किए हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग ये ले लो। ठीक है, इसको अंडरलाइन नहीं कर देना कोई भी चीज। 5 मिनट में मैं आपकी स्पीड काउंट करने वाला हूं कि अभी आपकी स्पीड क्या चल रही है। ठीक है, सभी अपनी अपनी स्पीड बताएंगे किसकी क्या स्पीड है। 5 मिनट में जो मैंने तरीका बताया, पेन अपने हाथ में लेना है और पढ़ना चालू करना। रीडिंग कुछ भी लिखा हुआ है पहले पेज से आपको पढ़ना है। ठीक है, और वर्ड काउंट करने होंगे आपको, मैं वर्ड काउंटिंग आपकी करवाऊंगा। तरीका जो मैंने बताया, पेसिंग पॉइंट आपके पास होना चाहिए, केवल आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं जाना है। ठीक है, रिवर्स रीडिंग नहीं करनी है, बोल के लिपसिंग नहीं होनी चाहिए, आंखों से आपको पढ़ना है। ठीक है, बोल के पढ़ने पे आधी आधी कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, टाइम स्टार्ट करें। ठीक है, समय प्रारंभ होता है, स्टार्ट। पीछे नहीं लौटना, आपका कर्सर देखो, ये पेसिंग पॉइंट कहाँ है आपका? वंदना जी, मुझे पता है, देखो आप लोगों को चाहे जितना बता दें। ऑनलाइन वाले सारे एक बुक ले लीजिए, पेसिंग पॉइंट के थ्रू 5 मिनट की रीडिंग करनी है आपको भी। आगे बढ़ते चलना है। कर्सर के साथ आंखें चलनी चाहिए, कर्सर आगे बढ़ाते हुए चलना है, पेन के साथ आंखें बढ़ानी है अपनी। पेन के साथ आगे बढ़ानी है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, पेन के साथ आपको अपने आप को लेके चलना है। दिमाग से हटा दीजिए, आप कुछ भूल रहे हैं। आप पेन नहीं चला रही वंदना, आप समझ नहीं पा रही अभी। पेन चलते जाना चाहिए, कंटिन्यूअस, पेन के साथ आंखें बढ़नी चाहिए। ऑनलाइन वाले जितने लोग हैं, आप लोग भी इसे करिए, सबको यही करना है। दो मिनट और बचे हैं, स्पीड से पढ़िए।
गति ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा तेज, सामान्य गति। रुक जाइए, बस स्टॉप, वहीं पे रोक दीजिए। वर्ड काउंट करिए अपने, किसके कितने वर्ड हुए। वर्ड काउंट करिए, कितने वर्ड हुए। ऑनलाइन वाले भी जितने हैं सारे लोग अपने वर्ड काउंट करिए और कमेंट सेक्शन में भेजिए कि आपके कितने वर्ड हुए। वर्ड काउंट करके कमेंट सेक्शन में भेजना है। सभी लोग रुक जाएं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी 5 मिनट में हम वर्ड काउंट देख रहे हैं। ईमानदार रहिएगा अपने लिए। आपने पहले आज रियलिटी पता चले आपको। वर्ड काउंट करिए। काउंट हो गया, जल्दी करिए।
कितने? 750। नेक्स्ट 5 मिनट में 750। ऑनलाइन वाले भी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने हैं। मुकुल कुमार जी 1000 वर्ड। मुकुल कुमार जी के 1000 हैं। और सभी लोग एक बार काउंट करके भेजें अपने अपने। झूठे नहीं काउंट करने हैं, बस ये ध्यान रखना। इतने ईमानदार रहना, क्योंकि आज बेईमानी कर गए तो फिर जीवन भर के लिए बेईमानी ही रहेगी। ज़्यादा ही पढ़ डाला क्या आप लोगों ने? काउंट ही नहीं हो पा रहे। पूरी किताब नहीं काउंट करनी है, ठीक है वंदना जी? 900। 900 शब्द। और सिया कश्यप 859 शब्द। आप देखोगे एवरेज स्पीड अभी जो मतलब निकल के आ रहा है 200 250 शब्द पर मिनट निकल के आ रहा है। आप देखिए कितना है? 823, 830। और अब देखिए अभी पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड जो है सामान्य स्पीड है आपकी ये। जब इस प्रैक्टिस में आओगे एक टाइम के बाद आपकी स्पीड आपकी डबल हो जाएगी। आप 2000 2500 शब्द भी पढ़ पाओगे 5 मिनट में। यह स्पीड में भी जाओगे आप। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बहुत सारे अच्छे जो रीडर होते हैं वो तो 5 मिनट में इससे भी ज़्यादा पढ़ते हैं। एक अच्छे रीडर की तरफ जाना है, आपकी रीडिंग पावर का इशू है। आप अपनी रीडिंग पावर को सही करना है। अभी जो मैंने आपको बताया है इसका उपयोग आप टेक्स्ट बुक में अब करना चालू करिए। यदि ये रूल्स को आपने फॉलो करना चालू कर दिया तो आप विश्वास करिए कि आप में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपकी पूरी प्रिपरेशन अभी तक जिस दिशा में जा रही थी वो डायरेक्शन पूरी सिलेक्शन वाली डायरेक्शन पे जाने लग जाएगी। सिलेबस ख़त्म होने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। हर सप्ताह आपको अभी मैं एनसीईआरटी का टारगेट भी स्टार्ट कर दूंगा। एनसीईआरटी के माध्यम से भी आप कर सकते हो। एनसीईआरटी बेसिक बुक है, तो जो भी करें उसमें तो अप्लाई करना ही है, बाकी अपनी डेली रूटीन में भी जो पढ़ते हो उस पर भी करना है। जब एक बार ये 15-20 दिन थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगी, स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, सामान्य स्पीड जो अभी आपकी है, बस धीरे धीरे आपके ब्रेन में वायरिंग चेंज होनी चालू हो जाएगी, ब्रेन को भरोसा होने लग जाएगा। अच्छा अभी तक जितना पढ़ा ठीक है, अब आप बताइए क्या पढ़ा, क्या टॉपिक था जो आपने पढ़ा? चित्रकला से जुड़ा हुआ आपने टॉपिक पढ़ा। दिमाग में कुछ बैठा है उस टाइम पे? आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा प्रस्तावना, उसका मतलब पॉलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक था। आपने क्या पढ़ा वंदना जी? इतिहास से जुड़ा हुआ सेगमेंट था आपका, पुस्तकें, अभिलेखागार, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक था।
आप सोचो, आप इसी चीज़ को थोड़ा सा, अब देखो अभी तो ये पहला राउंड है, पहली 5 मिनट की प्रैक्टिस है, दिमाग को चीज़ें याद हैं, उसे पता है। अभी इसी का एक रिवीजन कर लोगे तो रिवीजन हो जाएगा। हाँ, 900? इतना टाइम कैसे लग गया 900 की काउंटिंग में? काउंटिंग में भी नहीं वापस जाना ना, मुद्दा है ये, हर जगह यही रूल है। जीवन में रिवर्स है, रिवर्स गियर है जीवन में। फिर से आप, आज आपकी एज 25 साल है, 24 साल में जा सकते हो क्या? यही बना देना है इसको। रिवर्स गियर नहीं है यहाँ पे, वापस नहीं लौटना है। यदि ये काम कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो जैसा चल रहा है आपका, आपको मुबारक हो, आपको शुभकामनाएं। आप ऐसे ही चलते रहिए, ईश्वर आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करा देगा आपकी गति स्पीड से। आप कहेंगे सर कछुआ, ये कछुआ ही है, ये जो स्पीड बता रहा हूँ कछुए की स्पीड है, ये अभी खरगोश वाली स्पीड नहीं है। खरगोश वाली स्पीड आपके साथ है, आप पढ़ना चालू करते हो, रुक जाते हो, आप कभी बुक कंप्लीट नहीं कर पाते। इससे क्या होगा, आप बुक कंप्लीट करने लग जाओगे। कछुआ अपना एंड पॉइंट तक पहुंचना है, अभी आप खरगोश की स्पीड से भाग रहे हो, जो चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, वो नहीं बनना है। कछुआ जो लगातार चलता रहता है, वो काम करना है आपको। ठीक है ना? तो मेरी बात यदि समझ में आ गई हो, मैं इतने ही बात आज समझाने वाला हूँ। अभी रीडिंग पे मैं, और भी बहुत सारे एडवांस रीडिंग भी होती है, और भी रीडिंग टेक्निक हैं, उसमें धीरे धीरे मैं आपको 1-2 सेशन और लूँगा। मेरा काम ये है कि आपको आपके सिलेबस की एक ऐसी मजबूत पकड़ में ले करके जाना, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, जो आपको सिलेक्शन तक ले जाए। ठीक है? ये मेरी बात जितनी जल्दी आप समझ जाओगे अच्छी बात है, नहीं समझ पाओगे, ठीक है, ये वो कर लो, कलेक्ट कर लो। तो अब हमारा टारगेट स्टार्ट होगा। बाकी जो क्लास के क्लास नोट्स आप पढ़ोगे। दूसरी चीज़ क्या है, ब्रेन पे जितना भरोसा कर सकते हो करना चालू कर दो। आपका दिमाग है, आप नहीं करोगे तो पड़ोसी नहीं आने वाला करने आपके दिमाग को। ठीक है? लोग आपके दिमाग को डल कहेंगे, डम कहेंगे, आप भी वही कह रहे हो तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है? दिमाग में एक हमारे तरफ कहावत है कि दिमाग में भूसा भरा है क्या, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपने दिमाग को, एक सुपर ब्रेन बैठा हुआ है आपके पास, सुपर ब्रेन है, इस ब्रेन के पास वो मेमोरी है, कुछ भी बना सकता है। बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ कर रहे हैं वो इसी ब्रेन की बदौलत कर रहे हैं, आपके पास भी वही सेम चीज़ है। आप यदि उस पर भरोसा विश्वास नहीं करोगे, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है? जो डस्ट पड़ी हुई है, जो उसमें गंदगी पड़ी, उसे निकाल फेंकिए। आप ब्रेन वायरिंग करिए, पढ़ाई के तरीके को बदलिए, स्पीड रीडिंग पे आइए। ठीक है? तो मेरी बात मानोगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि यदि आप इसे करके चलेंगे तो फिर आपके पास एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित होगा जिसको सब कुछ आ रहा होगा, कम समय में वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा होगा। अब आगे चल के याददाश्त को लेकर एक सेशन हम लेंगे, कैसे हमारा ब्रेन सोचता है ना। मेमोरी टेक्निक को लेकर डिस्कशन करेंगे, रिवीजन टेक्निक पे भी मतलब इस तरीके के सेशन आपके और भी ऐड ऑन करूँगा। ऑलरेडी मैंने कई सेशन आपके लिए हैं, लेकिन और इनको साइंटिफिक तरीके से। अंजना जी का है 1120, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकल के आया है अंजना जी 1120। और भी ज़्यादा हो सकता है, 1500 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है। पढ़े कैसे पे आज से लगभग मैंने 5 साल बाद पहले एक सेशन लिया था, उसमें लगभग नहीं तो 45 लाख लोगों ने उस सेशन को देखा है। आप कभी उस सेशन को देखना, उसमें लोगों ने अपनी स्पीड डाली है, लोगों ने उसको चैलेंज के तौर पे लिया है। 45 लाख लोगों, उसमें कमेंट सेक्शन पे जाना, नहीं होगा तो कम से कम हज़ारों की संख्या में लोगों ने कमेंट किया है उस वीडियो में। उससे आपको एक आइडिया लगेगा, लोगों ने इम्प्रूवमेंट बताया है कि इस टेक्निक से उनको क्या इम्प्रूवमेंट मिला है। ठीक है? यूट्यूब पे बस आपको सर्च करना है पढ़े कैसे भाई आज़ाद सर या आज़ाद IAS एकेडमी, आपको मेरा एक वीडियो निकल के आएगा, उसमें व्यूज़ लगभग 45 लाख के आसपास होंगे। मैं अभी जनरली उसके कुछ कमेंट आपको पढ़ के दिखाता हूँ, क्योंकि जिसने अपना लिया बहुत सेलेक्ट हो गए, बहुतों ने उस वीडियो को क्रेडिट दिया, बहुत आकर के अभी जब वो वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि काश हमें ये वीडियो पहले मिला होता। पढ़े कैसे सर्च करने पे सबसे पहले मेरा वीडियो आपको यही वाला मिलेगा। ठीक है? रीडिंग स्किल डेवलपमेंट करके है ये, आज से 6 साल पहले मैंने ये वीडियो लिया था।
जब मैं दिल्ली में क्लास ले रहा था उस टाइम का ये वीडियो था। लगभग इसमें 8,000 लोगों ने कमेंट कर रखा है। 8,000 लोगों के कमेंट में, अब देखो मैं एक कमेंट अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें लिखा है, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का टॉपर हूँ, मैं इस ट्रिक को 2012 से प्रयोग कर रहा हूँ, मैं इस ट्रिक की सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करता हूँ। बहुत लंबा लिखा है इन्होंने। ज़्यादातर लोगों को सलाह देता हूँ कि इस तरीके से पढ़ाई करें, एक कारगर तरीका है। इसके पीछे भी मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान ये है, जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा करने से हमारे दिमाग का तनाव कम होता है। यूँ कहें कि हमारा दिमाग तनाव मुक्त रहता है। जब हमारा दिमाग तनाव मुक्त रहता है तो इसकी तर्क क्षमता, सेंस पावर बढ़ जाती है, साथ ही मेमोरी पावर भी बढ़ती है। और जब तक हम मेमोरी मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत नहीं होते, हम कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सकते। ये कमेंट है एक बच्चे का जिसपे लगभग 1.2 के लोगों ने लाइक भी किया है इस कमेंट पे। ठीक है, ये मैं कुछ आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इसमें एक बच्चे ने रिग्रेट फील किया है कि मुझे आप जैसा टीचर बचपन में मिल जाता तो मैं ट्रक ड्राइवर नहीं होता। ठीक है, उसको लगभग 274 लोगों ने रिप्लाई भी किया है। ये मैं आपको एक जनरल दिखा रहा हूँ, इसमें आपको आइडिया लगेगा। 2026 में भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अभी उनको अब जाके ये सेशन मिल रहा है। ये पहली बार मैंने इस सेशन को नए तरीके से, मैं ऑलरेडी ये सेशन पढ़ा था, इसी को सेशन को मैंने और थोड़ा सा बेहतर करते हुए, ज़्यादातर बातें जो मैंने तब बताई थी लगभग वही बातें इसमें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन अब इसको एक बार पढ़ना, इसके कमेंट सेक्शन से आपको भरोसा होगा इस चीज़ पे। बचपन से बहुत सारे लोगों ने बताया है, बस आप इसको पढ़ो, इसको समझो। हाँ हाँ, वो आदत ही ब्रेक करनी है ना हमें, स्पीड वही तो रोके पड़ी है। आँखों से देखना है, सिर्फ लिपसिंग नहीं करनी है, मन के अंदर दोहराना नहीं है, सिर्फ आँखों से देखना है। स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे हम। एक समय ऐसा आएगा कि आप ग्रुप में देखना चालू करोगे, एक सेंटेंस पूरा देखना चालू करोगे, आपका दायरा बढ़ना चालू हो जाएगा देखने का। बोलने के चक्कर में क्या है, एक वर्ड तक सीमित है आपका। दिमाग को सब याद हो रहा है, मुद्दा ये है ना। कहानी वहाँ की तो फिक्स कर दी है मैंने, उस साइकी को आपके तोड़ दिया है। हाँ ये ले जाओ आप, उस साइकी को तो मैंने तोड़ दिया ना, कि दिमाग में तो सब कुछ याद ही हो रहा है ना, उसमें फिर क्या दिक्कत है। तरीका यही है, इसी तरीके से जल्दी याद होगा, उसे ज़्यादा कंटेंट दे पाओगे। अब मुद्दा है उसे सब याद हो रहा है, सप्लाई कम जा रही है, अब ज़्यादा सप्लाई दो उसे, ज़्यादा मटेरियल भेजते जाओ, ज़्यादा याद करके रखेगा, उसकी स्पीड आप मैच कर पाओगे। ठीक है, तो रेफरेंस में मैं आपके भरोसे और विश्वास के लिए आज से 6 साल पहला अपना मैं वीडियो दे रहा हूँ, जिस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। देखने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये काम बहुत कारगर है। बहुत सारे लोगों ने, एक हैं यहाँ पे, क्या नाम है, कौशल साहू जी, इन्होंने लिखा, किस तरह धन्यवाद करूँ, शब्द कम है मेरे पास। 5 दिन, हाँ 5 दिन के अंदर इनको रिजल्ट मिला है। धीरे धीरे इनकी पढ़ने की स्पीड बढ़ चुकी है और ये बहुत खुश हो गए। इन्होंने बाकायदा एक नंबर भी मुझे शेयर किया है कि आप इस नंबर पे सर एक बार कॉल कर लीजिएगा, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। और ये वीडियो मुझे लगता है पूरे यूट्यूब में आपको सिर्फ मेरा ही मिलेगा। बहुत सारे ज़्यादा लोग इस पर कभी, मतलब टीचिंग स्किल पे काम ही नहीं करना चाहते। मेरे को भी किसी मेरे टीचर ने ही सिखाया है, और जब मेरे पास ये टेक्निक आई है, ये टेक्निक अभी की नहीं, मेरे पास 7th क्लास में आई थी, तब से मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और तभी आप देखते हैं मैं बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे सब्जेक्ट विषय सब कुछ पढ़ा पाने में सक्षम हूँ, चीज़ें रिकॉल कर पाने में सक्षम हूँ। उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा पन्ने पढ़ सकता हूँ, लिखता भी बहुत हूँ, लिखने की भी एक प्रैक्टिस है मेरी कंटिन्यूअस। एक दिन में लगभग मैं 15 से 20 वीडियो सेशन रिकॉर्ड करता हूँ कम से कम। कई बार तो रिकॉर्ड में अपना भी तोड़ता रहता हूँ, कभी 25-30 भी हो जाते हैं। इतने सारे डायनेमिक करंट अफेयर्स से लेके जीएस के टॉपिक से लेकर इतने सारे स्टेट पीसीएस से लेकर के हर जगह की चीज़ें दिमाग में आती हैं। वो कैसे आती हैं? क्योंकि मैं बहुत गति से पढ़ता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ कहीं ना कहीं। अब तो जब से एआई आ गया, एआई में बहुत सारा कंटेंट रिसर्च करके पढ़ता रहा। दिमाग को एक चीज़ पता है कि सब कुछ याद हो रहा है। वो भरोसे ने
ब्रेन को इतनी पावर दे दी है कि अब मुझे कभी भी डर डर खत्म हो चुका है। हाँ, रिवीजन करने को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आपको रिवीजन करना चाहिए जो भी पढ़ें। उससे क्या होता है कि ब्रेन की अवचेतन मस्तिष्क से जो डेटा पड़ा है वो चेतन मस्तिष्क में आ जाता है। रिवीजन करना चाहिए, उस पर कोई दो राय नहीं, मैं भी रिवीजन करता हूँ। बट स्पीड आप बढ़ा दोगे, ब्रेन को मानने लग जाओगे, तो ब्रेन आपकी मदद करना चालू कर देगा। यही मैं बस आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। और अब आप कमेंट पढ़ेंगे तो अल्टीमेट आपको 8 साल से मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ऐसा वीडियो पहली बार देखा है ना। और भी बहुत कुछ है इसमें, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा, आपको मज़ा आएगा इसमें। हो सकता है इसमें कुछ नकारात्मक भी चीज़ों में, सारे कमेंट तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन ज़्यादातर कमेंट मैं पढ़ता हूँ इसमें, ज़्यादातर कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ जितने भी वीडियो सेशन होते हैं, ठीक है। बट आप इस वीडियो को एक बार, मतलब जैसे ये वाला सेशन भी आपका पब्लिश ही होना है यूट्यूब पे, आप एक बार 2 बार और देखना, जब आप भटकना फिर इसे देखना, फिर इसे देखना, ताकि आपके अंदर दिमाग में चीज़ें स्ट्रांग हो जाएं, बैठ जाएं एक बार, ठीक है। चलो, आज से एक अच्छी रीडिंग की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप लोगों को, कि भाई आज से आप एक अच्छे रीडर बन जाओगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।